जय हिंद। आज मैं जैसे मैं प्रोमिस किया था प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक लेकर आऊँगा। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक HCF, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन के टाइप में लिखना चाहता हूँ मौस, या इसका पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलता है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मौसा क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन में जानता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे उसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। इसे मुख्यतः तीन विधियों से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पहला विधि क्या मानेंगे, अपवर्तक विधि में अपवर्तक विधि क्या होता है। मान लीजिए हमको 2, 4 और 6 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या है, 2 किसके पाड़ा में आता है, 1 का भी पाड़ा में आता है, 2 के भी पाड़ा में आता है, और किसी के पाड़ा में नहीं आता है। 4, 1 के, 2 का और 4 का। ठीक है, उसके बाद 6 किसके पाड़ा में आता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ठीक है, उसके बाद अगर इसका अपवर्तक बोले, अपवर्तक में क्या क्या आता है, अपवर्तक मतलब कॉमन होता है। अपवर्तक में क्या, 1 भी आया और 2 भी आया, 1 और 2। लेकिन आपका डिफिनेशन के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो होगा वही आपका क्या होगा, मौसा होगा। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें ईच हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर आपको निकालने बोल दे 8, 20, 35 और चलिए इतना ही रहने देते हैं। 8 का निकालते हैं, 1 में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आता है और 8 का पहाड़ा में आता है। ठीक है, 20 किसके पहाड़ा, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का पहाड़ा में आता है। उसके बाद 10 का पहाड़ा में आता है। उसके बाद 20 का पहाड़ा में आता है। उसके बाद 35 किसका पहाड़ा में आता है, 1 का, 5 का, 7 का, उसके बाद 35 का, इतना ही पहाड़ा में आता है। लेकिन अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आता है, कॉमन देखिए इसमें 1, 1, 1, 2, 2, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ क्या 4, 4, 4 नहीं है, 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 35 हो गया। तो इसमें से अपवर्तक क्या हो जाएगा, अपवर्तक क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन आ रहा है उसी को ले लीजिए। अगर आपका 2 चीज़ कॉमन आता है तो क्या करना है आपको, उसमें से जो बड़ा वाला आएगा उसको आपको लेना पड़ेगा। अगर बोल दिया आपको 12, 18 और किसका 28 का, क्या करेंगे, 12 1 में पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, उसके बाद 6 का पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा में, उसके बाद 18, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा में, 9 का पहाड़ा में, 18 का पहाड़ा में। उसके बाद 28 अगर किसका पहाड़ा, 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, उसके बाद 14 का, 28 का। अब देखिए
इनमें से आपको क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है, मतलब कॉमन में अपवर्तक में क्या क्या आ जाता है? अपवर्तक में आ गया आपका एक और क्या हो गया 2। तो इसमें से जो बड़ा आएगा बड़ा वाला को ले लेना है, HCF आपको मान के चलना होगा। ये आपका हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा हो गया। अब चौथा एग्जांपल में आते हैं। अगर आपको निकालने बोल दिया 10, 15 और 20 का, तो क्या करेंगे? 10 किसके पहाड़ा में? 1 का, 2 का, 5 का, उसके बाद 10 का। 15 किसका पहाड़ा में आएगा? 15 1 का, 3 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 15 का, उसके बाद 20 किसका पहाड़ा में? 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, और किसके पहाड़ा में? 10 के पहाड़ा में और 20 का पहाड़ा में। इसको क्या करेंगे? इसमें से एक कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन आ रहा है क्या? 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन बीच वाला 2 नहीं है। 5 5 यहाँ 5 है और 5 भी है, ठीक है। उसके बाद और नहीं है, तो क्या करेंगे? अपवर्तक लिख लेंगे पहले। अपवर्तक में क्या क्या लिखेंगे? 1 और 5। तो HCF क्या हो जाएगा? जो बड़ा है वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब मैं जैसे आपको अपवर्तक विधि समझा रहा था, अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद मैं दूसरा विधि आभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करूंगा। आभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कक्षा 10 के विभिन्न बोर्ड एग्जामों में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाले, आभाज्य गुणनखंड विधि से LCM में निकालने का प्रोसेस आएगा। तो क्या करेंगे? अब आप अगला पॉइंट मेरा बनता है आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड विधि अगर चर्चा करते हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि में, आभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में क्या करेंगे? पहले संख्याओं को क्या निकालेंगे? आभाज्य गुणनखंड में रूप में तोड़ लेंगे। जैसे 4, 6 और 3 का निकालेंगे, तो 4 का एलसीएम पहले तोड़ेंगे, 2 गुना 2 हो जाएगा। 6 को 2 गुना 3, और इसका 1 भी कर सकते हैं, इसका 1 भी कर सकते हैं। 3 को 3 गुना 1। तो HCF देखिए, HCF क्या होगा? जो कॉमन आएगा, जैसे 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ले लिए, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, HCF का क्या हो गया? आपका 2 हो गया। अगर 8, 16 और 4 का निकालना बोल दिए, तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 16 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2। HCF में क्या है? कॉमन वाला को निकाल लेंगे। HCF क्या हो गया आपका? 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है। उसी तरह अगर निकालने बोले 8, 16 और 25 का, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 16 को 2 गुना 2 गुना 2 और 2, 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5। क्या करेंगे? 25 को 5 गुना 5 हो गया। HCF क्या हो जाएगा? HCF होगा आपका, कहने का मतलब यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कम से कम 1 आएगा। कैसे आएगा? इसको 1 से गुना लगा सकते हैं, इसको 1 से गुना लगा सकते हैं, 1 से गुना लगा सकते हैं, तो यहाँ से 1 और 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 1। अगर बोल दिया आपको 9, 36 और 4 का, क्या करेंगे? 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 गुना 1, 36 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, उसके बाद 4 को 2 गुना 2 कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ HCF कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 डाल के आप देख सकते हैं, HCF क्या हो गया? 1। अगर बोल दिया 15, 9 और 6 का, क्या करेंगे? 15 को तोड़ेंगे 5 गुना 3 गुना 1 कर सकते हैं, 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 गुना 1 कर सकते हैं, 6 को तोड़ेंगे 3 गुना 2 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा आपका? 3 LCF आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर बोल दें 25, 45 और 15 का निकालने बोल दिया, तो क्या करेंगे? 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5 गुना 1, 45 को तोड़ेंगे 5 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 15 को 5 गुना 3, ये हो जाएगा।
लेकिन अब देखिए यहाँ पे 5 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 5 यहाँ लेकिन नहीं है। एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 5। कहने का मतलब है आवाज गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले उसको तोड़ लेंगे, उसका तोड़ने के बाद जो अगर कॉमन आता है तीनों में से, अगर 3 टर्म है तीनों में से, 2 टर्म है तो दोनों में से, अगर आपको दे दिया 8 और किसका 32 का, क्या करेंगे 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 32 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, एचसीएफ क्या बनेगा आपका 2, एचसीएफ क्या बनेगा 2, एचसीएफ क्या बनेगा यहाँ, उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही आपका एलसीएम आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोल दे 16 48 और 50 का, तो 16 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 48 को तोड़ते हैं तो 48 को अगर तोड़ना दिक्कत होता है साइड में आप तोड़ सकते हैं, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद 50 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 5 गुना 5, यहाँ से आप क्या कॉमन मिलता है, अगर आप कॉमन देखना चाहते हैं तो यहाँ से 2 2 हो गया 2, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपको बताया था, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, मतलब 2 ऐसा संख्या जो 16 से पूरा तरह भाग लगेगा, 2 ऐसा संख्या 48 को पूरा कर जाएगा, 2 ऐसा संख्या जो 50 को पूरी तरह भाग लगा देगा। या फिर आपको बोलेगा एक ऐसी संख्या 4 से भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, जैसे यहाँ पर 4 8 को भी कटेगा, 4 6 16 को भी कटेगा, 4 4 को भी कटेगा। उसी तरह 5 ऐसा संख्या है, 5 25 को काटेगा, 5 45 को काटेगा, 5 15 को भी काटेगा। यही हो गया आपका क्या, आभाज्य गुणनखंड विधि। अब आएंगे आपका अगला विधि में जिसको बोलता है निरंतर भाग विधि, या फिर उसको आप आपके सिलेबस के अनुसार यूक्लिड विभाजन विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नंबर आते हैं। अगला आता है 3 नंबर, निरंतर भाग विधि, या बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के माध्यम से निरंतर यानी लगातार भाग लगाकर एचसीएफ निकाला जाता है। अब देखिए कहने का मतलब है निरंतर भाग लगा के, अगर आपको बोल दे 4 और 6 का क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, तो आपको क्या करना है, आपको एक नियम याद रखना है। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है, अगर आप शुरू में बचपन में भाग पढ़े हैं, भाग में क्या होता है, बीच वाला होता है आपका भाज्य, उसके बाद ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, नीचे वाला माइनस करने के बाद जो होता है उसका बोलता है शेषफल। इसी नियम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसा आप बताए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के माध्यम से निरंतर भाग लगाकर एचसीएफ निकाला जाता है, और एचसीएफ वही संख्या होगा जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 6 का अगर भाग लगाते हैं, 4 नियम क्या है, 6 को क्या मानना है, जो बड़ा रहेगा इनमें से उसको मानना है भाज्य, अब उसको मानना है भाज्य, वो हो जाएगा अंदर में, और जो हो जाए जो छोटा है उसको मानेंगे भाजक। इसको भाग लगाते हैं, 4 एक कम 4, कितना बचेगा यहाँ से 2। अब देखिए एक तो आ गया ही, अब इसको क्या करना है, फिर जो आपका शेषफल बचा
उसको मान लेना भाजक, जो पहले भाजक था उसको मानना है भाज्य। तो क्या कह देंगे, 2 दूना 4, यहाँ से कटेगा। तो कहने का मतलब है जिस भाजक से एचसीएफ ने 20 भाजक से शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए या पूरी तरह कट जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाए आपका हो जाएगा। अगर बोल दे आपको दूसरा नंबर 6 और किसका, 6 और 45 का निकालने बोल दे, तो क्या करेंगे, 45 को अंदर में रखेंगे, 6 को बाहर में रखेंगे। 6 7 42, कितना बचा यहाँ से, 5 में 2 जाएगा 3। उसके बाद अब क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे, 3 दूना 6। अब देखिए पहला काम, बड़ा को छोटा से भाग लगाए, 6 7 42, 3 बचा, जो शेषफल बचा उसको क्या माने, भाजक माने, भाजक। और जो पहले भाजक था उसको माने भाज्य। 3 दूना 6, कट गया, आ गया शेषफल 0। और जिस पहाड़ा से आया या जिस भाजक से आएगा उसको बोलते हैं क्या, एचसीएफ बोला जाता है। अगर बोल दिया 8 6 अगर और 9 का दे दिया, कहने मतलब अगर 3 अंक वाला भी दे दिया, क्या करना है, कोई 2 अंक को पकड़ना है, कोई 2 अंक पकड़ेंगे। जैसे 8 और 6 को ले लेते हैं, इनमें से 2 छोटा बड़ा को ले लेंगे, छोटा को मान लेंगे भाजक और बड़ा को मान लेंगे भाज। 6 1 कम 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर वही क्या करेंगे, उसको जो शेषफल बचा उसको भाजक, जो भाजक था उसको मान देंगे भाज। 2 3 6, कट गया, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 2। अब इसी एचसीएफ को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो आपका भाज्य बचा उसको क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। अब देखिए एचसीएफ जब 2 आ गया, इसको क्या करेंगे, फिर 2 और 9 से अपना निरंतर भाग का उपयोग करेंगे। 2 चौके 8, कितना बचा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फिर 2 यहाँ लेकर आ जाएंगे, 2 1 कम 1 2 2 कटा, एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया 1। कहने का मतलब है आप चाहे कोनो विधि से बनाएं, भाग विधि से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं या अपवर्तक विधि से बनाएं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको दे दे 15 16 और 20 का दे दे, तो क्या करेंगे, कोनो 2 को पकड़ लीजिए, इसको और इसको पकड़ते हैं तो 16 और 20 से शुरू करते हैं। तो अगर तो क्या होगा, 16 1 कम 16, कितना बचा 4, फिर 4 चौके 16, 4 चौके 16, कट गया। यहाँ का एचसीएफ कितना आ गया 4। लेकिन आपके साथ क्या बचा हुआ है, 4 यहाँ भी बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है एचसीएफ। इसको क्या करेंगे, 15 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 3 12, कितना बचा 3। 4 3 1 कम 3, कितना बचा 1। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे और 1 3 बार में 3, कट गया, एचसीएफ कितना हो गया आपका 1 आएगा। इसी तरह चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, जब तक शेषफल 0 ना हो। लगातार भाग देते जाएंगे, लगातार भाग देते जाएंगे और मेरा आंसर निकलते जाएगा। और अगला आप ट्राई कर सकते हैं, अगर 16 देगा 18 देगा और 32 देगा, तो क्या करेंगे, कोनो 2 को पकड़ेंगे। इसको अगर इसको पकड़ते पकड़ लीजिए, 16 32, कितना बार में 16 दूना 32, कितना हो गया, कट गया। अब देखिए इसी एचसीएफ हो गया एक प्रकार का एचसीएफ बराबर 16। लेकिन हमको क्या करना है, जो बचा उसके साथ भी इसके साथ भी अब का हमको आगे हल करना है। 16 1 कम 16, कितना बचा 2 बचा। फिर इसको क्या करेंगे, 16 से भाग लगाएंगे, 16 2 8 16, कट गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक हिसाब को 3 विधि से भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको बताता हूँ 8 9 और 32, इसी को क्या करेंगे, पहला विधि क्या पढ़े हैं, 8 1 का पहाड़े में आता है, 2 का 4 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का पहाड़ा में क्या आता है, 9 1 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 9 का पहाड़ा में, 32 किसका पहाड़ा में, 1 का 2 का 4 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 16 का और 32 का। तो यहाँ देखिए ये पहला होगा अपवर्तक विधि, इसको बोलते हैं अपवर्तक विधि, मतलब अपवर्तक विधि। इसमें से क्या करना है, जो बड़ा होगा उसको लेना पड़ेगा। अब देखिए ई भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ है 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, 4 यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, इसका 1 हो जाएगा। अगर इसको आभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 को तोड़ेंगे 1 गुना
3 गुना 3, यहाँ भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 और गुना 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, HCF क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप भाग विधि से बनाना चाहते हैं तो 8 और 9 को शुरू करते हैं काम। 8 एक काम 8, कितना हो गया एक बार में, 1 8 8 कट गया। अब इसी HCF को क्या करेंगे, 1 से 1 को, और क्या बचा यहाँ पे आपका 32 बचा। 1 भागा अगर 32 भागा 1 करते हैं तो 32 बार में कट जाएगा और HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो, उम्मीद करूँगा बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे भाई या कोई भी अपना 10 क्लास का तैयारी करता हो, चाहे बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, मैं इसका तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है रिलेशन, जैसे आपको बताता हूँ। हेडिंग दीजिएगा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच संबंध। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच संबंध क्या क्या है। फॉर्मूला याद रखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसमें अगर आपको चेंजिंग करना हो, अगर मान लो हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है, तो भाजक को यहाँ रख देते हैं, तो भाज अपनी जगह पर है, यहाँ शेषफल प्लस में है, उसको लेकर आ जाते हैं माइनस में, शेषफल और क्या हो जाएगा, जो भागफल यहाँ गुना में है उसको लेकर आ जाएंगे ऐसे भागफल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाजक। मतलब आप कह सकते हैं भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ठीक है, उसी तरह अगर आपको भागफल निकालना हो तो भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, भाजक बराबर हो जाएगा भागफल। हो गया। उसी तरह अगर आपको निकालना हो शेषफल तो क्या करेंगे, भाज्य माइनस क्या करेंगे भाजक गुना भागफल बराबर शेषफल। यही आपका संबंध होता है। इसी संबंध के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, जैसे आपको HCF निकालने के लिए निरंतर भाग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड में क्या कहा जाता है, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चर्चा करूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चर्चा करूंगा। प्रमेय क्या बोलता है, प्रमेय 1.1 इसको बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी धनात्मक पूर्णांक या फिर आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या Q और R हो तो, बोल रहा है यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या Q और R हो तो, इसका कहने का मतलब है A बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस में R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
संबंध क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर क्या माना जाता है, भाज्य, भाज्य, बी का क्या माना जाता है, भाजक, क्यू को क्या माना जाता है, भागफल, इसको क्या माना जाता है, आर को शेषफल, शेषफल माना जाता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। अब इसके बारे में चर्चा करूँगा। क्वेश्चन बोला था है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अगर बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तब आपको बताना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए निरंतर भाग विधि का प्रयोग किया जाता है, निरंतर भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल 4 और किसका और 6 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें। ठीक है, जैसे क्या करेगा हम बता देना चाहते हैं, जो बड़ा होगा उसको मानेंगे भाज्य बराबर 6, इसको मानते हैं ए। ठीक है, और छोटा वाला क्या होता है, भाजक, इसको यहाँ हो गया 4, इसको मानेंगे बी बराबर 4 हो गया। अब देखिए क्या होता है, निरंतर भाग विधि क्या होता है, एक साइड में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ए यूक्लिड विभाजन पर में क्या, यूक्लिड विभाजन पर में इका से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान क्या माने हैं 6, बी का मान क्या माने हैं 4, क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान नहीं निकालना, तो साइड में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे 4 को 6 से भाग लगाए निरंतर भाग विधि से। 4 देखिए ई हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका क्यू, और नीचे क्या बचेगा आपका आर बचेगा। तो 4 एकम 4, यहाँ घटाएंगे 2 बचेगा। तो आपको क्या बताया, निरंतर भाग विधि में जो आपका क्या होगा शेषफल होगा वो अगला इसमें क्या बनेगा, फिर भाजक बनेगा, और जो आपका भाजक था वो हो जाएगा आपका, ठीक है, भाज्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 और क्यू का मान क्या निकला यहाँ पर 1, नीचे क्या बचा यहाँ पर 2, पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर भाज्य क्या बना, भाज्य बना 4 बना, और भाजक क्या बना 2, उसको कितना बार पढ़ेंगे 2 दूना 4 कट गया। फिर देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, ई हो जाएगा आपका बी का मान करेगा, ई हो गया ए का काम, ये करेगा क्यू का काम, नीचे वाला हो गया आर। अब जब आर शेषफल 0 बच गया तो जिस भाजक के द्वारा बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ बन जाएगा। शेषफल हो गया आपका 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, आंसर हो गया। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं इसका एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे आपको बोल देगा 8 और 54 का क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, 8 और 54 का एचसीएफ निकाले। क्या करेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे 54, बी बराबर क्या मान लेंगे 8, यूक्लिड विभाजन लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाए, यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया 54 और बी का मान होगा 8। अब साइड में हम लोग भाग लगा के ट्राई करेंगे, 54 भागा 8 करेंगे, क्या करेंगे 8 48, कितना बचा यहाँ से 14 में 8 कटेगा 6, यहाँ हो जाए कट जाएगा। तो पहला स्टेप में ये हो गया ए का काम, ये हो गया बी का काम, दूसरा ये हो गया क्यू का काम, ये हो गया आर का काम। पहला लिख देंगे क्यू का मान कितना आया 6 प्लस आर का मान कितना आया 6 आया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे,
जो पहले भाजक था उसको बना देंगे भाज, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा क्यू, नीचे बचेगा आर। 6 एकम 6 मतलब 8 को यहाँ लिख लेंगे और 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6 कितना बचा 2, 2 हो गया, प्लस में हो गया 2। फिर क्या करेंगे, जब तक जीरो ना होगा तब तक निरंतर भाग लगाते जाएंगे। 2 हो जाएगा भाजक और यहाँ हो जाएगा भाज 6, तो ये हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा क्यू और नीचे हो जाएगा आर। तो 2 तिया 6 कितना बचा 0, तो 2 यहाँ 6 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, 2 गुना 3 प्लस में क्या हो जाएगा 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक बताना चाहता हूँ 16 और 45 का, तो ए बराबर क्या मान लेंगे 45 मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 45 और बी बराबर क्या मान लेंगे 16। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया 45 और बी का मान हो गया 16, क्या भाग लगाते हैं 16 भागा 45 भागा 16, 16 दूना 32, 32 हो गया, 16 48 ज़्यादा हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3, 13 हो गया। ठीक है, तो लिख लेंगे 16 दूना 32 प्लस में क्या 13 बचा। अब 13 को यहाँ घेर देंगे और 16 आ जाएगा यहाँ पर, 13 कम 13 कितना बचा 3, 16 यहाँ आ जाएगा, 13 एक कम 13 शेषफल कितना बचा 3, फिर 3 को घेर देंगे और 16 13 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो 3 गुना 13, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 एक बचेगा, मतलब 3 चौके 12 प्लस 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, फिर 3 को यहाँ लेकर आएंगे, 1 यहाँ 3, 1 3 बार में 3 हो गया, 3 कम 3 प्लस 0, मतलब एचसीएफ क्या आ गया आपका 1 आ गया। इसी तरह बहुत सारा हिसाबों को आप बना सकते हैं। इस टाइप का हिसाब आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और मैं और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, छोटा सा एचसीएफ से रिलेटेड ही। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर आपको दे दिया क्या बोलता है अंश और हर में दे दिए, अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में अगर दे दे तो क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर बोल देगा भिन्न का एचसीएफ या मौसा निकालने बोला है तो क्या करेंगे, भिन्न का एचसीएफ और मौसा निकाला तो क्या करेंगे, अंश का मौसा बटे हर का लौसा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे बनाना है। अगर बोल दें, एग्जाम्पल समझते हैं, 8/4 प्लस 3/2, इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है, भिन्न का मौसा निकालना है। क्या बताए, अंश का मौसा, अंश में कौन कौन है, अंश में क्या है 3 है और 8 है, तो 3 और 8 को क्या करें 1 गुना 3 करेंगे, 8 को क्या करें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और हर का लौसा क्या होता है, 4 और 2 का लौसा निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अंश का मौसा कितना, अंश का मौसा 1 और एलसीएम कितना, हर का कितना आ गया 4, यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगला एग्जांपल समझते हैं, 9/6 प्लस 3/5 अगर कर दें, क्या निकाले इसका मौसा, ऊपर का मौसा, तो ऊपर का मौसा हो जाएगा 9, 3 गुना 3 गुना 1, 3 का 3 गुना 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3, ऊपर का मौसा ऊपर बैठा दिए, बटे कितना हर का लौसा, तो लौसा निकालने के लिए 5, 3 कटेगा 6 पंचे 30, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा, 30 बराबर 1/10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर भिन्न के रूप में आकर रहे तो क्या करें, अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लौसा निकालेंगे, उसको भाग लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप का वीडियो मैं और बनाऊंगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं एनसीईआरटी लेवल का बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद और एक सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके छोटे भाई या कोई भी कक्षा 10 की तैयारी करता हूँ उसका मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा और उसका तैयारी को बेहतर बनाने का मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।